नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप द पंचायत देख रहे हैं। अयोध्या में हैं हम इस वक्त और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री विधायक धीरेन्द्र पांडे जी हैं। पवन पांडे के नाम से जाने जाते हैं। सवाल वही है कि 5 साल का जो विकास यहाँ पे दिखाया जा रहा है वो कितना हकीकत हुआ है, और अयोध्या में अगर आप आते हैं तो पिछले 5 साल में जो विकास है वो कहाँ तक पहुँचा है। हमने सुबह से लेकर के शाम तक तमाम पूरे शहर को जायज़ा लेने की कोशिश की, घूमने की कोशिश की, देखने की कोशिश की कि जो विकास का मॉडल है वो कितना यहाँ पे दिखाई पड़ता है। आप अयोध्या मंदिर के आसपास की तमाम चीज़ों को देखें तो ज़रूर थोड़ा बहुत सौंदर्यीकरण आपको देखने को मिलता है। राम मंदिर के बाद से वहाँ पे तमाम बड़ी बड़ी बातें हुई, घोषणाएँ हुई। योगी आदित्यनाथ अब तक करीब 34 बार आ चुके हैं पिछले 5 साल में, 4.5 साल के कार्यकाल में, पौने 5 साल के कार्यकाल में, और जब भी आए हैं तब भी बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं। ये विकास कहाँ तक पहुँचा है ये पवन पांडे जी से ही जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम में। पहला सवाल यहीं से शुरू करते हैं कि कितना विकास आप देख पा रहे हैं पिछले पौने 5 साल में? पौने 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी का विकास केवल अखबारों में, मीडिया के चैनलों में और इनके फाइलों तक सीमित है। पौने 5 सालों में केवल अयोध्या की जनता ठगी और छली गई है। केवल भारतीय जनता पार्टी में जो झूठ बोलने की एक परंपरा केंद्र से लेकर प्रदेश से लेकर जिले तक है, वही केवल चालू है। दिल्ली में प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, लखनऊ में मुख्यमंत्री झूठ बोलते हैं और फैजाबाद में बैठकर, अयोध्या में बैठकर इनके विधायक और सांसद झूठ बोलते हैं। आज अयोध्या में जो भी कुछ दिखाई पड़ रहा है वो समाजवादी पार्टी की देन है। केवल उन्हीं कामों का फीता काट रहे हैं, उन्हीं कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। और आप दिन भर आज अयोध्या टहल के आए हैं, हम आपसे ही सवाल कर लें कि आप बताओ पूरी अयोध्या में आपको पौने 5 वर्षों में क्या दिख रहा है? सड़कें बचा रही हैं, गड्ढे बड़े बड़े हो गए हैं, नालियां भर गई हैं। 2 दिन पानी बरसा, पूरी अयोध्या डूब गई है। एक नहीं 10 वीडियो और फोटो आपको दिखा सकता हूं कि लोगों के घर डूब गए हैं। यह है अयोध्या की स्थिति, यह है अयोध्या का विकास। अयोध्या में जो भी कुछ काम दिखाई पड़ रहा है या जो भी कुछ विकास है वो केवल आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार का या उसके पहले जब नेताजी माननीय मुख्यमंत्री तब की सरकार का है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल राम के नाम पे सौदा किया, राम के नाम पे वोट लिया, प्रभु श्री राम का राजनीतिकरण किया। अयोध्या की प्रजा को ठगने और छलने का और अयोध्या को छलने में भारतीय जनता पार्टी ने कोई कोर कमी नहीं छोड़ी है और निश्चित रूप से इसका जवाब जनता उनको 2022 में देने जा रही है। जी, थोड़ा सा हम लोग एक दूसरे को देखते हुए भी बातचीत करेंगे। हनुमानगढ़ी मंदिर के आसपास की जितनी भी दुकानें हैं उन दुकानों के बाहर ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि हमें विकास नहीं चाहिए। ये विकास क्यों नहीं चाहिए उन लोगों को? मैंने तो कहीं नहीं देखा। कोई अंधभक्त आपको मिल गया तो उसका मेरे पास कोई इलाज नहीं। आप चलिए अयोध्या को मिलाऊं, सब व्यापारी रो रहे हैं। आपको वो नहीं दिखा जिसपे व्यापारियों ने लिखा है कि हमें 4 लेन नहीं, अपना दुकान और मकान चाहिए? उसी की मैं बात कर रहा हूँ कि उन्हीं दुकानदारों ने लिखा है कि हमें विकास नहीं चाहिए, हमें अपना मकान चाहिए। मकान चाहिए। हाँ, ये बताइए ना आप जी। पहले जो आप बोले थे वो भाषा दूसरी थी, अब भाषा दूसरी है। जी। पहले आप ऐसा बोले थे जैसे अंधभक्त बोलते हैं। अच्छा। अब आपने वो बोला कि जो अयोध्या की जनता चाह रही है। हाँ। देखिए उसमें 2 चीजें हैं, सड़क बने, चौड़ी बने, अच्छी बने, हम भी उसके पक्ष में हैं। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी भी कहते हैं सड़कें बननी चाहिए, क्योंकि हमने एक्सप्रेस वे बनाया और अपनी सरकार ने बड़ी बड़ी सड़कें बनाई हैं जो इसकी परिकल्पना योगी जी जिंदगी में नहीं कर सकते। योगी जी उतना सोच ही नहीं सकते जितना अखिलेश यादव जी सोच सकते हैं, और जितना परिकल्पना विकास की वो कर सकते हैं योगी जी कभी नहीं सोच सकते, उनकी सोच ही वहां तक नहीं है। लेकिन सड़क बने, लेकिन जो लोग रहने वाले हैं, जिनके मकान तोड़े जाएंगे, जिनका व्यापार तोड़ा जाएगा, जो 100 वर्षों से, 150 वर्षों से, 4, 5, 6 पुश्तों से यहाँ रह रहे हैं, हमारी केवल इतनी मांग है कि मुआवजा उनको दिया जाए, वो कहीं और अच्छी दुकान बनाकर चला सकें, व्यवसाय अयोध्या में होगा। तो क्या उन्हें मुआवजा भी नहीं दिया जाएगा? मुआवजा जो बहुत कम है, कोई जो मुआवजा दिया जा रहा है ऐसा जैसे घर से पैसा दिया जा रहा हो, उस मुआवजे का कोई मतलब नहीं है। मेरे इससे इतना कहना कि जिन व्यापारियों को उजाड़ा जाए उनको वहीं बसा दिया जाए। आप जैसे सड़क चौड़ी कर रहे हैं, सड़क चौड़ी करने के बाद जो स्थान बने पहले वहां दुकान बना दीजिए, या आप अयोध्या में ही कोई व्यापारिक हब बनाइए जहां उन दुकानदारों को स्थापित करिए, व्यापार मंडल। आप बताइए जब दुकान अयोध्या के अंदर चलेगी ना, जहां पर मंदिर है, जहां पर हनुमानगढ़ी है, अब आप ये 4 किलोमीटर चलो महाजा में दुकान बना कर दे दें तो वहां कौन लड्डू लेने जाएगा? वहां पर कौन खरीदारी करेगा?
तो अयोध्या के तो व्यापार को भारतीय जनता पार्टी ने चौपट किया। अयोध्या के व्यापारियों को तो आत्महत्या करने पर मजबूर योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है, और ये व्यापारी बेचारे अपना पेट और जान दोनों बचा रहे हैं। पेट बचा रहे हैं योगी सरकार से और जान बचा रहे हैं इनके अधिकारियों से, क्योंकि इनके अधिकारी मुकदमा लिख देंगे, गैंगस्टर लिख देंगे, CST एक्ट लिख देंगे, पूरे परिवार को जेल भेज देंगे, तुम्हारे घर पे बुलडोजर चला देंगे, चढ़ा देंगे, ठोंक देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है, वो इस समय दिख रहा है। जनता कैसे बोलेगी? बोलेंगे तो बुलडोजर चला देंगे। तो भाई जब योगी जी सदन में कहते हैं ठोंक दो, तो जनता बेचारी इतने पुण्य प्रताप से अयोध्या में जन्म पाई है, तो ठोकवाने के लिए थोड़ा पाई है कि बोले हो योगी जी ठोंक दें। उसको अपनी जान प्यारी, ठोंकेगी। जब 2022 का चुनाव आएगा, अब तोप से, तलवार से और AK-47 से लड़ाई नहीं होती। अब लड़ाई 5 साल में एक बार EVM मशीन से होती है। अब असलहा EVM मशीन है, जनता उस पर ठोकेगी जहां ठोकना होगा। लेकिन जब भी इलेक्शंस होते हैं, चुनाव होते हैं, आप तो जानते हैं भली भांति कि EVM पे हमेशा सवाल उठता रहता है। तो आप कैसे भरोसा कर सकते हैं कि जनता का एक्चुअल मत आपकी जनता इतना दबा देगी कि इनकी बेईमानी भी काम नहीं आएगी? बत्ता जान लो। जनता इतना EVM दबा देगी कि इनकी बेईमानी भी काम नहीं आएगी। अच्छा, पिछले कुछ सालों का वो देखा जाए, तमाम विपक्षी पार्टियां जो हैं पूरे भारत में भी, और ख़ासकर उत्तर प्रदेश की अगर बातचीत की जाए, तो उस तरीके से अपने आप को लड़ाई में नहीं दिखता है। उनका योगदान जिस तरीके से होना चाहिए, या फिर साइलेंट है, किस तरीके से है हमें नहीं मालूम। हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या आप लोग आखिरी समय का इंतजार कर रहे हैं? मैं आपकी बात से कतई सहमत नहीं हूँ। चुनाव हम 2017 में हारे, और 17 में हारने के बाद से लेके आज की डेट तक, जब तक आप मेरे बगल बैठे हैं, चाहे गन्ने का मुद्दा रहा हो, चाहे बिजली का मुद्दा रहा हो, चाहे पेट्रोल डीजल का मुद्दा रहा हो, चाहे कानून व्यवस्था का मुद्दा रहा हो, चाहे सिंचाई का मुद्दा रहा हो, चाहे योगी सरकार की अराजकता का मुद्दा रहा हो, चाहे योगी सरकार में गुंडा राज का मुद्दा रहा हो, चाहे योगी सरकार में भ्रष्टाचार का मुद्दा रहा हो, चाहे योगी सरकार में फर्जी एनकाउंटर का मुद्दा रहा हो, कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिस मुद्दे पर हम बोले ना हो, हम लड़े ना हो। आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी योगी सरकार के जुल्म अत्याचार के खिलाफ प्रति सेकंड प्रति पल लड़ी है, और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और इसी का परिणाम है कि आज उत्तर प्रदेश की महान जनता योगी सरकार को पूरी तरह हटाने का मन बना चुकी है, और प्रचंड बहुमत के साथ 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ श्री अखिलेश यादव इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अभी 4-5 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जो हैं योगी आदित्यनाथ, वो कुशीनगर में थे, और कुशीनगर में उन्होंने अब्बा जान कह के संबोधित किया था अखिलेश यादव जी और उनके पिताजी को। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? योगी जी को हिंदी नहीं आती? योगी जी अपने पिताजी को अब्बा जान कहते थे? योगी जी मिले तो आप पूछिएगा। पवन पांडे ने पूछा है कि अपने पिताजी को, अब वो स्वर्गवासी हैं, दुनिया में नहीं है, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं, आप पूछिएगा योगी जी से कि अपने पिताजी को अब्बा जान कहकर बुलाते थे? खत्म बात, इसमें क्या है? क्या आप लोग, ये तो योगी जी का चरित्र है। हमें कोई मेरे पिताजी कहे, अब्बा जान कहे, हमें उस पर कोई तकलीफ नहीं है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। भाई मुस्लिम है तो अब्बा कहता है, हिंदू है तो पिता कहता है। वो ये भी, योगी जी का चरित्र क्या है, योगी जी बताएं। भाई जो आदमी की जो आदत होती है वही तो बोलेगा। जैसे हमारी पापा बोलने की आदत है, हम पापा बोलते हैं। हमारी पिताजी बोलने की आदत, हम पिताजी बोलते हैं। गांव में बहुत लोग बाबू बोलते हैं अपने पिताजी को, तो बाबू। योगी जी अपने पिताजी को अब्बा जान कहते होंगे तो अब्बा जान कह रहे हैं, इसमें कौन तकलीफ है? योगी जी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में आप लोग राशन नेपाल और बंगाल भेजते आए हैं, जनता को क्यों नहीं देते हैं? अब भाई अगर योगी जी को अगर कोई आंख में बीमारी है, सरकार में है, फ्री में इलाज हो जाएगा इस समय। माननीय मुख्यमंत्री फ्री में इलाज करा लें। आज जो सड़ा हुआ राशन बांट रहे हैं, जिसकी फोटो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, समाजवादी पार्टी ने काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने घर भी दिया, राशन भी दिया, खाद बिजली पानी दिया है, राशन दिया है, सिंचाई मुफ्त दिया है। इतने सारे काम करने के बाद किसानों को दिया, लैपटॉप दिया, कन्या विद्याधन दिया, बेरोजगारी का भत्ता दिया। बाबा जी ने लैपटॉप दिया किसी बच्चे को? घोषणा तो की थी। क्या दिया बाबा जी ने? बाबा जी ने कुछ नहीं दिया। बाबा जी ने पूरे प्रदेश को केवल ठगा और छला है। जनता उसका जवाब देगी। जो भी दिया है वो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिया। आप बताइए, पिछले कई महीने कोविड काल रहा, लोग राशन के अभाव में मर गए, दवा के अभाव, ऑक्सीजन के अभाव में मर गए, ऑक्सीजन के अभाव में इनके मंत्री विधायक मर गए। ये इनकी स्वास्थ्य की इससे बड़ी पोल कोई दूसरा नहीं खोल सकता।
सिलेंडर कितने ब्लैक में बिका, इसके बारे में हमें बताने की जरूरत नहीं, पूरा देश जानता है। लोग जब भूखमरी के कगार पे थे, कोविड काल में सारी चीजें बंद थीं, तो सरकार ने राशन नहीं बांटा। और आज जब चुनाव आ गया है, 3 महीना 4 महीना चुनाव का बचा है, तो ये राशन बांट रहे हैं। ये राशन नहीं बांट रहे हैं, घूस दे रहे हैं। लेकिन जनता इसको समझती है और जनता निश्चित रूप से इसका परिणाम 2022 के चुनाव में योगी आदित्यनाथ की सरकार को देगी।